दोस्तों, हर किसी का सपना होता है कि वो हमेशा जवान और सुंदर रहे। आपका सपना भी सच हो सकता था यदि आप हुंजा घाटी में जन्म लेते। ये दुनिया अजब गजब रहस्यों से भरी पड़ी है। यहाँ ऐसी जनजातियाँ हैं जो आज भी रहस्य बनी हुई हैं। इन्हीं में शामिल है पाकिस्तान की हुंजा घाटी, जो पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित बल्तिस्तान क्षेत्र के हुंजा नगर जिले में स्थित एक घाटी है। यहाँ रहने वाले लोग बहुत जवान और खूबसूरत दिखते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं हुंजा घाटी से जुड़ी अनोखी रोचक तथ्य के बारे में, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। हुंजा भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा के साथ पड़ता है। इस गांव को युवाओं का नस्लिस्तान भी कहा जाता है। भौगोलिक रूप से हुंजा घाटी में 3 क्षेत्र शामिल हैं: ऊपरी हुंजा कोजल, मध्य हुंजा और निचला हुंजा शिनाकी। कुछ लोग इन लोगों को यूरोपीय जाति से जोड़ते हैं। हुंजा जनजाति की आबादी करीब 87,000 है। ये जनजाति और इनका रहन सहन सैकड़ों वर्ष पुराना प्रतीत होता है। हुंजा घाटी के लोग बाकी लोगों से मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं। इस जनजाति की खास बात यह है कि यहाँ के लोग बेहद खूबसूरत और जवान नजर आते हैं। यहाँ की महिलाएं दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत औरतों में से हैं। इन महिलाओं की खूबसूरत होने की वजह बताई जाती है कि वे हिमालय के ग्लेशियर से पिघला हुआ पानी पीती हैं और उसी से नहाती हैं। इस पानी में खूब मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। यहाँ की महिलाएं 80 साल में भी 30 की उम्र की महिलाओं की तरह दिखती हैं। यहाँ की महिलाएं, जिनकी उम्र 65 साल है और वे इस उम्र में भी बच्चे को जन्म दे सकती हैं, वही पुरुष 90 साल की उम्र में भी पिता बन सकते हैं। यहाँ की वासी काफी लंबी उम्र तक जीवित रहते हैं। हुंजा गांव के लोगों की औसत उम्र 110 से 120 साल है। हुंजा जनजाति के लोग कई सालों तक बिना किसी परेशानी के जीते हैं। कहा जाता है कि इनमें से कई लोग 165 साल तक जीवित रहते हैं। हुंजा जनजाति की खास बात यह है कि यहाँ के लोग बहुत कम बीमार पड़ते हैं। उन्होंने कभी ट्यूमर जैसी बीमारी के बारे में भी नहीं सुना। इन कम्युनिटी की भाषा बुरुशास की है, इसलिए इन्हें बुरुशो भी कहते हैं। पाकिस्तान में बसे हुए इस समुदाय के लोग मुस्लिम धर्म का पालन करते हैं। कहा जाता है कि इस समुदाय के लोग विश्व विजेता अलेक्जेंडर की सेना के वंशज हैं, जो 4वीं शताब्दी में यहाँ आए थे। इन लोगों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खान पान और अच्छी जीवन शैली लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। इन लोगों की लाइफस्टाइल को देखने के लिए हुंजा घाटी में कई सैलानी पहुंचते हैं। मुख्य वन्यजीव प्रजातियों में हिम तेंदुआ, काला और भूरा भालू, ऊदबिलाव, भेड़िया, लिंक्स, हिमालयन आइबेक्स, मारखोर, भारल, माको पोलो की भेड़, ट्रैगोपेन और मोनाल तीतर शामिल हैं। स्नो पार्ट्रिज और स्नोकॉक अधिक ऊंचाई पर रहते हैं। बौद्ध धर्म कुछ हद तक इस क्षेत्र के प्रमुख धर्म थे। इस क्षेत्र में कई जीवित बौद्ध पुरातात्विक स्थल हैं, जैसे हुंजा की पवित्र चट्टान। इस क्षेत्र में इस्लाम के आने से पहले 15वीं शताब्दी तक ये क्षेत्र बौद्ध बहुल था। तब से अधिकांश आबादी इस्लाम में परिवर्तित हो गई है। इस प्रकार इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म की उपस्थिति अब पुरातत्व स्थलों तक सीमित हो गई है। 1891 में हुंजा को ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा कब्जा कर लिया गया था और हुंजा के शासक मीर सफदर अली खान भाग गए थे। यहाँ के लोग खूब हंसमुख होते हैं। हंसना उन लोगों की जीवन शैली का हिस्सा है। ये लोग सुबह के 5 बजे उठ जाते हैं और 0 से नीचे के तापमान पर बर्फ के ठंडे पानी में नहाते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि यह लोग शहद खूब खाते हैं और ये लोग वही खाना खाते हैं जो वे खुद उगाते हैं, जैसे खुबानी में जौ, बाजरा और एक प्रकार का अनाज, मेवे, सब्जियां। यहाँ के लोग मांस भी खाते हैं, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। खास मौकों पर ही मांस का सेवन करते हैं। रोजाना 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलना और टहलना उनकी जीवन शैली में शामिल है।